नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, एक सप्ताह बीत गया देखते देखते। हमारे विशेष कार्यक्रम इस बिहारी हफ्ता में हम हर हफ्ते आपसे बात करते हैं क्या बिहार में हो रहा है, कहाँ कौन सी चाल चली जा रही है, क्या होने वाला है, किस बात की संभावनाएं हैं और किन बातों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है या आम जो पब्लिक की ज़बान पर बातें हैं वो क्या बात है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं। हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो ऐसी तो कई खबरें हैं। निशांत कुमार कैसे अब परिपक्व हो गए हैं और चक्री एक्शन कर रहे हैं। आरसीपी सिंह की बात हम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसकी चर्चा है। बिहार से भी कुछ ऐसे चेहरे। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम शुरुआत करेंगे आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिर जब रिश्ता बिगड़ा नीतीश कुमार से तो कुछ यूं बिगड़ा, नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ कहा, आरसीपी सिंह ने भी बहुत कुछ कहा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने आरसीपी सिंह को ले लिया था, सम्राट चौधरी नहीं। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ही शामिल कराया था आरसीपी सिंह को जेडीयू में। और एक बार उस वक्त कन्हैया सिंह, जो कि विजन क्लास वाले हैं, वो भी उनके साथ गए थे। सुहेली मेहता से लेकर सभी लोग उस वक्त शामिल हुई थी बीजेपी में और बीजेपी में गए थे। फिर जनसुराज गए। लेकिन अब आरसीपी सिंह अपनी पार्टी भी बनाई थी उन्होंने। अपनी पार्टी भी बनाई थी, आशा, मुझे याद है, सबकी उम्मीद का कुछ ऐसा नाम था। तो अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिले हैं, कल गए। और कैसे गए? गाड़ी से गए। 7 नंबर में गाड़ी चली जाती है सबकी, रवि सर। नहीं, देखिए, 7 नंबर निश्चित रूप से कोई आम आवाम, हमारा आपका आवास नहीं है कि किसी की गाड़ी चली जाएगी विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन। बाहर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल 1 मिनट से ज्यादा हो। तो उनकी गाड़ी 7 सर्कुलर रोड के अंदर गई और नीतीश कुमार के साथ में जो तस्वीर उनकी आई आरसीपी सिंह की, उनके साथ में ललन सराफ थे जो एमएलसी हैं और अभी नीतीश कुमार का सब काम काज वही देखते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो वो सब कुछ, किसको जाना, किसको मिलना, कैसे मिलना, क्या मिलना, सब कुछ अब ललन सराफ ही एक तरीके से मोटे तौर पर देखते हैं। ऐसे तो संजय गांधी हैं उनके साथ, लेकिन यह काम जो है रूटीन कोर्स का काम हम लोग जो देखते हैं वो ललन सराफ करते हैं। तो ललन सराफ उस दरमियान मौजूद थे। लेकिन जो 20 मिनट या 15 मिनट जो बात छन करके आ रही है कि नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई, तो उस दरमियान में नीतीश कुमार क्या कुछ बोले। और देखिए, एक बात और है, नीरज कुमार जो हैं, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार ने उनकी तरफ देखा भी नहीं ठीक से। जो नीतीश कुमार की अगर नाराजगी है तो वो आपके तरफ नहीं, आपके हेड के ऊपर से वो देखते हैं, सो दैट कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपको देख रहे हैं कि नहीं। वो कुछ वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई थी, तस्वीरें आई हैं और निश्चित रूप से जो तस्वीर आई है उसमें आपको आरसीपी सिंह, रामचंद्र बाबू जिनको हम लोग कहते हैं प्यार से, वह खड़े थे किनारे में, ललन सराफ भी थे और आपको नीतीश कुमार दूसरे सज्जन से बात कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह से उस दरमियान बात की तस्वीर 1 to 1 नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि अंदर में कहा गया शायद कि माफ कर दीजिए सर, रामचंद्र बाबू हैं, अब अपने ही लोग सब हैं। तो नीतीश कुमार ने शायद कहा कि हम तो लाए ही थे एक बार, बिल्कुल पार्टी में सब हम तो इनको बनाए ही थे सब कुछ, अध्यक्ष से लेकर के सब कुछ। और देखिए, सब एक बात रामचंद्र बाबू ने सही कहा कि 25 वर्षों तक उनके साथ में उन्होंने रहा है। जब नीतीश जी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद से वह उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उस दरमियान उनके साथ में थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हुए, उस दरमियान भी उनके वह साथ में रहे, एज ए माने जो आईएएस अधिकारी को जो ओहदा मिलता है सीएम के साथ में, वह थे। उसके बाद जो है सो पार्टी में शामिल हुए, उनको राज्यसभा भेजा गया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया 7-8 महीने के लिए। 2020 में की बात हम कर रहे हैं। और 2020 में जब रामचंद्र बाबू जब अध्यक्ष, जो हमको याद पड़ता है, जब हुए थे, तो उस समय आपको क्या सीट मिला था? 43 के आसपास जेडीयू को सीट मिली थी, 43। आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कहाँ थी। उसके बाद जब 2020 में जब आरसीपी सिंह की जब हम लोग चर्चा करते हैं, नाम लेते हैं, तो वह 43 में सिमट करके रह गई। तो अब उसमें एक चीज और आप लोग कहिएगा कि चिराग फैक्टर काम किया था। 2020 की विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो बोलिएगा चिराग फैक्टर काम किया, इस लिहाज से जो जेडीयू सिमटती हुई दिखाई पड़ी आपको। लेकिन अब देखिए, उसके बाद से केंद्र में मंत्री भी बने। उस समय वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे जेडीयू के। एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद का जो मामला उठा, उसके उजागर होने के बाद से वह मामला जब तूल पकड़ा, तो आपने देखा कि केंद्र में मंत्री बने ललन सिंह, जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो अभी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जेडीयू कोटे से, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया।
यह भी है। तो अब देखिए, यह जो हम लोग जो पटकथा लिखी जा रही है आरसीपी सिंह के मिलने की बात, उस पर कई तरीके के मसले मिसाइल चल रहे हैं, बात हो रही है कि अब नीतीश कुमार उनको रखेंगे नहीं, एक बार दूरी हो गई, 25 साल हो गया, तो ये सब तमाम तरह की। लेकिन वह बिहार शरीफ नालंदा से हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला से हैं, स्वजातीय हैं, और इसके जो पटकथा लिखी जा रही है उस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पुत्र लिख रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, क्योंकि उनके साथ में बचपन से जो 25 साल से जो आदमी साथ में रहा हो, और तो वह जानते हैं कि उनके पिताश्री के समय से वह रहे हैं। लेकिन तब है कि जेडीयू में दो चाचा भी हैं। दो चाचा क्या करेंगे? दो चाचा, एक तो आरसीपी अंकल हो गए, दूसरे दो अंकल और हैं। तो दो अंकल अगर यदि एक्सेप्ट करेंगे तभी इनकी फुल फ्लेजेड एंट्री। ललन सिंह, संजय झा, नहीं, अभी हम नहीं जानते, आप कह रहे हैं, लेकिन दो अंकल हैं जो निशांत कुमार के, वह अगर यदि एक्सेप्ट करेंगे तभी वो अंदर उनकी एंट्री होगी, अदरवाइज हमको नहीं लगता है कि उनकी एंट्री होगी। लेकिन इस पे एक और बात गौर करने वाली है। कल भले ही आरसीपी सिंह पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार को लेकर लाइव सिटीज पर आज से 1-1.5 हफ्ते पहले ही हमने चर्चा की थी कि कुछ तो होने वाला है। आपको याद होगा कि बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हुआ था और उसमें उनकी बेटी लिपि सिंह का कहीं नाम नहीं था। ये सोचा जा रहा था कि अगर इस लिस्ट में लिपि सिंह का नाम आता है तो शायद ये मान लेना चाहिए कि कुछ बेहतर हो सकता है दोनों लोगों के बीच में। उस टाइम भी नाम नहीं था और अभी भी आप कह रहे हैं कि सर के ऊपर से देखकर निकल गए, जैसा कि नीरज कुमार कह रहे थे। तो सर, देखना होगा कि क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, ये सही बात है, ये भी बात सही है। देखिए, लिपि सिंह के नाम को उससे आप जोड़ करके मत देखिए, वह प्रशासनिक सेवा में है। और अब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। अब तो सम्राट वही कर रहे हैं। और उससे पहले ही सम्राट चौधरी ने ही उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था, जबकि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इसलिए अब इसको हम लोग उससे नहीं देखें। देखिए, सवाल, देखिए, राजनीति में क्षण क्षण में सब कुछ बदलता है, और इतनी बात मान के चलिए कि सम्राट चौधरी हैं तो यह सहज है, असहज नहीं है, क्योंकि उनके साथ में इनके अच्छे संबंध रहे हैं। तब है कि अब आगे जो राजनीति है, नीतीश कुमार का एक्सेप्टेंस तो है। और देखिए, हम एक बात और कहें कि नालंदा से आते हैं, उसी समाज से हैं, उसी वर्ग से हैं, तमाम तरह की बात है, और पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आरसीपी सिंह की उपयोगिता है। लेकिन जहां तक जेडीयू में एक्सेप्टेंस की बात है, हमने शुरू में ही कहा कि दो चाचा अगर चाहेंगे तभी उनकी एंट्री होगी। तो दो चाचा बहुत बड़ा फैक्टर हैं। यह निशांत कुमार कितना भी पटकथा लिख लें, वहां पर जब तक नहीं होगा तब तक, आपने देखा भी कि हमने कल भी इस पर वीडियो किया था, एक दिन पहले भी किया था, कि पटना का जो है सो क्या बिहार का प्रतिष्ठित पीएमसीएच है, उसके प्रिंसिपल को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया बिना किसी सो कॉज के। यह भी अपने आप में, देखिए, सरकारी प्रैक्टिस क्या है, किसी भी आदमी को हटाइएगा, किसी भी आदमी पर अगर आरोप प्रत्यारोप लगता है तो उससे सो कॉज पूछा जाता है। आपने सो कॉज भी नहीं पूछा। एक जस्ट अगर यदि निशांत कुमार बीइंग ए चीफ, माने स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, अगर बोल रहे हैं कि हमने कॉल किया, वह कॉल पिक नहीं किए, अरे भैया, जब आप कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है उस समय किसी अन्य काम में हो, या वो अब जैसा वो कह रहे हैं प्रिंसिपल जो है सो एनपी सिंह नाम है उनका, डॉक्टर एनपी सिंह, तो वह कह रहे हैं कि हमारा पेट जल गया, जब वो दिखा रहे हैं। तो इस ऐसी व्यवस्था है कि मान लीजिए उस दरमियान वो फोन पिक नहीं किया होगा, तो आप उनसे कारण बताओ, नोटिस तो पूछ सकते हैं कि बगैर पूछे हुए सो कॉज आपने उनको फायर कर दिया। नहीं, फायर नहीं किया, उनको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया, वही हम कह रहे हैं। तो फायर करने का मतलब यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, बितिया। तो यह तो कहीं पर भी औचित्य नहीं बनता है। कुछ नॉर्म्स है सरकार का। नहीं, कुछ बात तो सही है, लेकिन निशांत कुमार जिस तरह से हम उसी पा रहे हैं, निशांत कुमार जिस तरह से औचक निरीक्षण भी अब करने लगे। सोचिए, निशांत कुमार को लेकर तरह तरह की बातें की गई। सही बात है, कुमार रवि जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, वो उनके साथ थे, उन्हें तो सब मालूम है। चलिए, एक समय में आप निशांत कुमार को थोड़ा कुछ सिखा सकते हैं कि नहीं, ये नहीं, ऐसा होता था, ऐसा होता था। कुमार रवि को नहीं सिखा सकते हैं। निशांत कुमार लेकिन पहुंचे, अब उनकी परिपक्वता दिख रही है कि हाँ, इंटरेस्ट है, काम करने में इंटरेस्ट है। जो उनकी पिता की छवि थी नीतीश कुमार की, काम होना चाहिए, बात कम काम ज़्यादा, ये उनमें दिख रहा है। नहीं, देखिए, वो इस पर हम कहाँ कह रहे हैं कि वह जानकार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उस पर कहीं निशांत पर सवाल नहीं है। लेकिन जो सरकारी प्रैक्टिस क्या बोलता है, गरिमा जी आप ये बताइए, सरकारी प्रैक्टिस क्या बोलता है? ये बताया गया कि उस वक्त वो अपने क्लिनिक में थे, पेशेंट देख रहे थे। नहीं, क्योंकि एक आदमी को भेजकर टेस्ट कराया गया, एक व्यक्ति को पेशेंट बनाकर भेजा गया, जो सरकारी रिपोर्ट्स में लिखी हुई है। एक व्यक्ति को, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम जल गया था और सब कुछ है, जो हम विभाग की जानकारी दे रहे हैं। आज कल नीरज कुमार ने भी बातों को कहा था, आज फिर दोहराया है। एक व्यक्ति को पहले, ठीक है, एसडीओ से वहां पर रेकी कराई गई,
एक व्यक्ति को उसी वक्त वहां भेजा गया पेशेंट बनाकर, और अपनी समस्या बताई गई। पेशेंट जब पुर्जा लेकर बाहर आ गया तो फिर उसके बाद हो गया कि नहीं नहीं देखिए, एक चीज जो नीरज कुमार कह रहे हैं वह देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वह सब कुछ जानते हैं, उन पर हमको डिबेट नहीं करना। हम इतनी बात कर रहे हैं कि जितनी देर निशांत कुमार पीएमसीएच में थे, लगभग 2 घंटे थे, ठीक है, उतनी देर में सब कुछ रेकी भी हो गया, सब कुछ माने वहां पर जाकर के इन्वेस्टिगेट भी हो गया, देख भी लिया गया कि पेशेंट देख रहे हैं। देखिए सब बात को अगर आप डॉट से डॉट मिलाइएगा ना तो वह नहीं दिखाई पड़ता है। जो कहना और उतनी देर में एक्सक्यूट करना, इतना देर अगर यदि इतना जल्दी अगर ये फास्ट सिस्टम हो जाए, बिहार सरकार की क्या बात है, तब तो कोई तब फिर हमको नहीं कुछ कहना है। नहीं ठीक है, चलिए हम थोड़ा निशांत कुमार पर भी आते हैं। कैसे देखते हैं जो काम उन्होंने किया, बेहतर काम किया? हाँ नहीं, जिस तरह से आगे बढ़े, पहली बार सामने आया और देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं वहां पर था उस वक्त, उस दिन वहां मौजूद था, क्या कुछ मैं बताता हूँ, 3-4 जगह वो गए, जहाँ MRI होता है वहाँ गए, फिर एक्सरे रूम में भी गए, और तब फिर ऊपर में जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, फिर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ गए, जहाँ NICU है, जहाँ बच्चों का छोटे बच्चों को रखा जाता है, वहाँ भी गए। जाकर देखा उन्होंने क्या कहा, पहले क्या हुआ कि एक आम लोगों से संपर्क करना शुरू किया। मैं था वहाँ पर, मैंने सिर्फ कहा कि आम लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मतलब मुझसे बात हुई थी तो मैंने कहा कि आम लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या कमी है। तो सीधा ये सुनने के बाद ये आम लोगों के बीच चले गए। आम लोगों में महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर तो अच्छे हैं लेकिन नर्सेस ध्यान नहीं दे रही हैं। नर्सेस को भी जो वहाँ थी उन्होंने डांटा नहीं, बुलाया, कहा कि आपके भी तो बच्चे ऐसे होंगे जैसे इनके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे की तरह बनाकर ध्यान दीजिए। तो ये अच्छी पहल थी। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मेडिसिन जो कंपलसरी है, जो होता है जेनरिक मेडिसिन होता है हर विभाग में, उसमें टैगलाइन होता है कि ये तो कंपलसरी है, उस हॉस्पिटल में मिलना ही चाहिए, वो मेडिसिन भी नहीं है, उसके बदले बाहर से लाना पड़ रहा है, यहाँ पर पैसा लिया जाए, इस सब तरह की बातें भी हुई। उस पर भी फिर वो मेडिसिन में चले गए, जहाँ पर मेडिसिन मिलता है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, वहाँ भी चले गए, जहाँ शॉप है वहाँ चले गए। तो ये तो दिखता है। नहीं ठीक है, काम तो करना ही चाहिए। और बिहार में अगर यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 चीज ऐसा है, हेल्थ और एजुकेशन, कि इस पर आपको 24/7 काम करने की जरूरत है। आप तत्काल 2 घंटे काम कर दीजिए, उससे फिर फोन बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, उससे नहीं होगा। आपने देखा भी था कि मंगल पांडे ने एक लंबी लकीर खींची है हेल्थ विभाग में, कम से कम तो उतनी तो आपको उससे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम तरह की स्वास्थ्य की सेवाएं जो आपको मिल सकेंगी, हमको आम आवाम को, आम लोगों की काफी जरूरी है। आलोक, पहले तो निशांत कुमार पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बीते कई समय से, जब से निशांत कुमार हेल्थ मिनिस्टर बने, आप देख रहे होंगे कि ट्रोलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये वाले एक्शन के बाद लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। माइंडसेट बदला है, माइंडसेट बदला है, और खास तौर पर युवा। अब आप अगर कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़िएगा तो कई लोग लिख रहे हैं कि ये जितना घूमेंगे पूरे बिहार में, मतलब स्वास्थ्य महकमे में ये जितना घूमेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक्शन लेंगे। उन्होंने देखा, उनको लगा कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, इस इंसान को यहाँ रहना था, वो नहीं था। जैसा आपने नर्सेज वाला एग्जाम्पल दिया, जैसा आपने मेडिसिन वाला एग्जाम्पल दिया, अगर उनके सामने में कोई भी गड़बड़ी आएगी तो बीइंग अ मिनिस्टर ही विल टेक एक्शन। तो लोगों का मानना है कि निशांत कुमार को अब बिहार घूमना चाहिए, जहां पर हेल्थ विभाग में कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब लोगों का भरोसा जो है वो कायम हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको नीतीश कुमार के छवि के साथ भी अब धीरे धीरे कंपेयर किया जाना शुरू हो चुका है इस एक्शन के बाद। मतलब नीतीश कुमार की तरह दिख रहा है कि हाँ, बातें कम काम ज्यादा। हाँ, बोल कम रहे हैं और काम ज्यादा कर रहे हैं। आप खुद वहां पर थे, आपने देखा कि जब उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं वहां पे गया, वो नहीं थे, मैंने उन्हें फोन भी लगवाया, मैंने उन्हें फोन लगाया, उन्होंने मतलब फोन नहीं लगा, और मैंने एक्शन ले लिया। कोई इधर उधर की बात नहीं की, जो हुआ वो बोला, जो किया वो बताया, बस सीधा। और हाँ, सस्पेंड भी नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है। NP सिंह, डॉक्टर NP सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, उनका कुछ महीने ही बाकी है रिटायरमेंट को, तो बेतिया उनको ट्रांसफर कर दिया। अब कल NP सिंह भी फट पड़े, मैं देखा था, कल का परसों का वीडियो था, मौर्य होटल में PC किया उन्होंने, मैं वहाँ गया था, उन्होंने अपना जख्म दिखाया, दाग दिखाया, और बहुत सारी बातें कही। सिस्टम से तंग आ गया हूँ, आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। तो फिक्र है NP सिंह, चलिए मान लीजिए NP सिंह पर आपने दोष मर दिया, बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर कर दिया है। आज लोग कहते हैं, ठीक है, फिर रवि सर इस बात से वाकिफ आगे और बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली है और पैसा है, थोड़ा सा कुछ कर्ज भी लेंगे तो बेहतर इलाज होगा, वो आपके सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता है। आपको उस लेवल का सरकारी अस्पताल अपना बनाना होगा। सिर्फ ढांचा बन गया है, वैसे ही गंदगी, वैसे ही लापरवाही,
वैसे ही बोलने का सिस्टम गलत, अरे जाओ ना यार, हटो ना, तुम लोग भी चले आओ। तो कुछ कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, मतलब क्या फ्री का है क्या, ये जनता के पैसे से बना हुआ अस्पताल है? हेलो। नहीं देखिए, आ रहा है। आप एक चीज समझ लीजिए, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका घर है, वहाँ आयकर चौराहा है, इनकम टैक्स चौराहा है, वहाँ पर गार्डनर रोड अस्पताल है ना। जी। वहाँ पर आप थोड़ा सा पहले चलिए, वहाँ की क्या स्थिति थी, अब देखिए वहाँ क्या स्थिति नहीं, दवाइयाँ मिलती हैं, नहीं वही डॉक्टर भी रहते हैं। हाँ, डॉक्टर भी रहते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप जा करके देखिएगा धक्कम धुक्की होते रहता है। कोई सिस्टम, देखिए सिस्टम काम करता है। यही प्राइवेट आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर इससे ज्यादा रस होता है, लेकिन वहां सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम काम करेगा तो धक्का धुक्की महिलाएं, लड़की, बच्चे, वृद्ध, जो ओल्ड माने सीनियर सिटीजन है, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देता है। ये आपका जो सब कुछ मैनेज करने वाला लोग नहीं रहेगा, तो मैनेज करने वाले लोग वहां पर कम है। ये डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, हम कहा तो नहीं गार्डन रोड अस्पताल की, लेकिन वहां पर हड्डी अस्पताल चलिए आप, शास्त्री नगर बढ़िए, वहां पर देखिए हार्ट ऑफ द सिटी में है वो, लेकिन वहां पर भी आप जाकर के देखिए हड्डी अस्पताल की क्या स्थिति है। आप जो है इस फ्लोर से उस फ्लोर, उस फ्लोर से उस ओपीडी में आप नाक रगड़ते आईजीआईएमएस में जाइए तो वहां देख लीजिए। तो ये सिस्टम, तो यही सिस्टम, डॉक्टर्स बेहतर हैं, हाँ, लेकिन सिस्टम को ठीक करना होगा कि बिल्कुल। लोग आए तो आराम से इलाज कराएं, जाएं। अब मान लीजिए वहीं लेट गए, सोए हुए हैं, तो उसको भी चेंज कीजिएगा ना। ठीक है, मतलब कोई गरीब है, आया है तो वहीं लेट गए, तो क्या आएगा, कोई अगला आदमी क्या जाएगा वहां पर? आलोक, मैं कह रही थी कि कुछ समय मैंने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बिता लिया। स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम शिकायत करें कि ये डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, वो अस्पताल काम नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ कमियां गिनाएं। हम मीडिया में काम करते हैं तो हम शायद रास्ता भी बता सकते हैं, क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री बाहर निकले हैं, उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है। तो लाइफ सिटीज आपसे गुजारिश करता है कि आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, क्योंकि बिहार का मतलब सिर्फ पटना नहीं है आलोक। बिहार का मतलब है कि बिहार के 38 जिलों के जो भी पंचायत हैं, जो भी गांव हैं, आप वहां पर जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। कितने हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, जो पीएचसी एसएचसीज होते हैं, वहां पर लोग नहीं है। मतलब आप जाके बैठिए, ना डॉक्टर है, ना नर्स, किसी की कोई बहाली ही नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको उनको देखना होगा, ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को आराम मिले। और सबसे बेसिक चीज़ कि अस्पतालों की सफाई पर काम करिए। तो ये बड़ी बात है, तो ये सब बदलाव आना चाहिए। और हाँ, जहाँ तक निशांत कुमार की बात है, उम्मीद है आगे अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, बिहार का भला करेंगे। देखना होगा आरसीपी सिंह के मामले में उनकी क्या राय है, ये मुझे नहीं मालूम है जी। आरसीपी सिंह आना चाह रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं पूरा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि परिवार के जैसे हैं। निशी बाबू जब थे तब से हम जानते हैं, आज तो निशांत जी हो गए हैं, निशी बाबू के समय से हम जानते हैं। तो खैर ये अपनी बात है। अब जरा थोड़ा पॉलिटिक्स की बात होता है। राबड़ी देवी का आवास खाली तो हो जाएगा, आज लगभग सामान सब शिफ्ट भी हो चुका है। महुआ बाग हो या फिर होटल नगर वाले घर में हो, तो एसपी का भी जितना सामान है वो 1 पोलो रोड जिसका सरकारी आवास है वहाँ शिफ्ट हो चुका है। खाली हो जानी चाहिए, उम्मीद है आज ही हो जाए। ज़्यादातर सामान जा चुका है या कल। लेकिन इस बार बदनामी नहीं चाहती है राबड़ी देवी। उन्होंने कहा है कि वो लिस्ट भवन निर्माण विभाग से दे दीजिए। कम से कम ये कह के उन्होंने बात सही कर दिया है कि हम लिस्ट मांग रहे हैं। 2005 में जब उनको वो घर मिला था, उस वक्त क्या क्या सामान दिया गया था। अभी सर नहीं, देखिए एक बात तो हम स्पष्टता से बताना चाहेंगे कि जब वो उस आवास में 10 सर्कुलर रोड जो आवास में वो लोग आई थी, जब सरकार गई थी 2005 हाँ बिल्कुल, तो नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर बने थे उसके बाद ही वो उसमें आई थी। तो उसमें क्या क्या, देखिए गमला भी, हम आपको छोटा सा इधर से शुरू करते हैं। गमला से, जो गमला जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं 10 सर्कुलर रोड के अंदर में, उसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वह इन लोगों का, राबड़ी देवी का या लालू प्रसाद का, वह किया हुआ है वो गमला। क्योंकि हम कई सारे जो अभी हम गरिमा जी से बोल भी रहे थे कि लिली की क्या प्लांट था, वह भी बाहर से मंगा करके उनकी बिटिया ने दिया था, उसको वहां पे लगवाया हुआ है। तो और एक से एक वहां पर फलदार पौधे भी हैं जो आज के समय में जो कि फल दे रहे हैं। जब वो आए थे उस समय नहीं होता था। उसमें वो जब जिस अवस्था में जब 10 सर्कुलर रोड गई थी, हम खुद जाकर उस समय 10 सर्कुलर रोड को हम जाकर ऊपर से नीचे तक देखे थे, ठीक है ना। उस समय बन रहा था, उस समय जो फ्लोर का जो व्हाइट वाला जो टाइल्स होता है वह सब लग रहा था। ये हम देखे हैं, उस वक्त की बात है जब हम आपको 2005 की बात कर रहे हैं उस समय। जी। तो उसके बाद से ऊपर सीढ़ी से जाने वो स्थिति वैसी नहीं थी, माने एकदम उस मकान का जर्जर अवस्था था। खैर वो बना, उसके बाद से इन लोगों ने भी मेंटेनेंस किया, अपना पैसा भी लगाया, यह हम बात हम कर रहे हैं, इसको कोट एंड कोट में कर लीजिए आप।
अपना पैसा व्यक्तिगत राशि लगा के, अब आप कहिएगा उसमें 10 तरह की बात झोल झाल करेगा लोग, तो वही भवन निर्माण विभाग को बताना चाहिए ना कि आपने टोटी लगाया। कई बार जो है सो जो आदमी 20 साल से रह रहा हो, 25 साल से रह रहा हो, उसमें कई बार टोटी रिप्लेस हुआ होगा। इस बात को आप हमने घर से अपने घर की बात करिए, आपके घर में कई बार टोटी बदलाया होगा 20 साल में, कई बार जो है सो बिजली का स्विच बदलाया होगा, पाइप सब बदला गया है, तो वही कर रहे हैं ना, पाइप तक टंकियों की सब बदला गया है मेरे वही कर रहे हैं ना। तो अब सोचिए कि कई दफा स्विच बदलाया, कई दफा जो है सो नल का टोटी बदलाया, कई बार बिजली का वायरिंग। अच्छा, उस वक्त ऐसा एसी था जैसा एसी अब मिलता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वही तो लगा हुआ घर में। अब तो वो तो अपना ले जाएंगे एसी, और देखिए सोफा ले जाएंगे। बिल्कुल, जो चीज अपना उनकी चीज है उस पर भी मीडिया का नजर कि देखिए जा रहा है अराड़ी आवाज 10 सर्कुलर रोड से इनके कौटिल्या नगर घर में, वहां महुआ बाग जा रहा है। नहीं, ऐसे तो नीतीश कुमार ने भी अपना सब सामान ट्रांसफर कराया 7 नंबर में। तो ये तो वहां पर अगर गमला भी जाएगा, देखिए सरकार का गमला जा रहा है, वहां पर क्यों नहीं 10 नंबर छोड़ना चाह रहे हैं? वहां पर सोना का खजाना रखा हुआ है, खजाना गाड़ के रखा हुआ है। अरे भैया, गाड़ के रखा हुआ तो सरकारी मकान है, तुम आकर के ले जाओ, अपना आर्काइव्स वाले को बुलाओ, सबको बुलाओ, तुम्हारे पास सूंघने वाला कुत्ता है, खुजवा लो कहाँ गड़ा हुआ है। तो ये सब देखिए ये फजूला बात है, और ये सब फालतू सब बदनाम करने की साजिश, सब हाँ बदनाम करने की बदनाम। अरे भाई, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है राबड़ी देवी को, कुछ आप एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, आप बिहार सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको आपने क्या क्या प्रोटोकॉल के तहत दे रखा है? कैबिनेट मिनिस्टर को ही दिया है 10 वाला बंगला, वही ना करे 10 नंबर का बंगला, इनको उठा करके वहां 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है। अब तो देखिए, यह कोई बात हम बोलेंगे तो सबको किरकिरी लगेगी, लेकिन जो सच्चाई है इतनी बात तो मानिए। विपक्ष का मतलब देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है तो भी सरकार भी काम करती है। विपक्ष जब मरा हुआ रहेगा तो क्या होगा? आप विपक्ष को मारने की कवायद आप मत करिए, कम से कम उसको बोलने दीजिए, चलने दीजिए, कहने दीजिए, आईना दिखाने दीजिए, तभी जो है सो लोकतंत्र बेहतर हो सकेगा। नहीं, इतनी बात तो समझिए। शिक्षा की बात भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। सम्राट चौधरी भी कल पटना मिलर हाई स्कूल गए थे, उन्होंने मिलर हाई स्कूल को गोद ले लिया। अब मॉडल स्कूल बनाना है तो सब नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसे तो सच में अच्छा हो जाएगा। अगर बड़ी अच्छे नेता है कि स्कूल को गोद ले रहे हैं तो बेहतर हो जाएगा। आलोक, हम लोग बहुत बार ये चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में ऐसे स्कूल हैं जो अपने टाइम पे उनका एक गोल्डन एरा रहा है। आप बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल देख लीजिए, मिलर हाई स्कूल की तो बात हो ही गई, इसके अलावा पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट है, और राम मोहन राय सेमिनरी। हमारे उधर, मैं कटिहार जिले से आती हूँ, हमारे उधर एक स्कूल है, टिकेली हाई स्कूल बोलते हैं उसको, एक छोटा सा स्कूल है जिसको चलाने वाले जो सर हैं उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। छोटा सा हाई स्कूल है, लेकिन वहां से निकलने वाले जो बच्चे हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो एक तरीके से अपने आप में वो मॉडल स्कूल है, अपने आप में वो अपना एक इतिहास रखता है। तो ऐसे कई सारे विद्यालय हैं पटना समेत पूरे बिहार में। अगर मिलर हाई स्कूल से शुरुआत हुई है और सभी नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी कि आप जैसे लोग एक एक गांव को गोद लेते हैं, एक एक स्कूल को गोद लेके उनको फिर से उनका जो गोल्डन पीरियड है वो वापस करें, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको फिर से बढ़ाया जाए। और सरकारी स्कूलों का एक मॉडल स्कूल बनने का मतलब है कि गरीब के बच्चे अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और हमें गर्व होना चाहिए कि सबसे पहले शायद लाइव सिटीज ने ही इन मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू की थी कि मिलर हाई स्कूल का कुछ कीजिए, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल का कुछ कीजिए, पटना कॉलेजिएट का कुछ कीजिए। आपको याद होगा सर, पटना कॉलेजिएट पहला सरकारी स्कूल है जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होती थी पटना में। तो ये सारे अगर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसकी सराहना होनी चाहिए। और अच्छे अगर मॉडल स्कूल बनेंगे, वहाँ बच्चियाँ आएँ। ये सही बात है, सम्राट चौधरी ने जो कहा था कि हम ऐसा स्कूल बना के खड़ा कर दें, हम किसी को विवश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो सरकारी अफसर हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं, पैसा भी बचेगा, आम लोग भी वहाँ पर जाएंगे और सरकार के जनता के पैसे से ही सारी सुविधा दी जा रही है। बिल्कुल अच्छी बात है। आखिर केंद्रीय विद्यालय है ना भाई, केंद्रीय विद्यालय में लोग जाते हैं ना, तो राज्य के विद्यालयों में क्यों नहीं जाएंगे? जब शिक्षक आपके अच्छे हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, बीपीएससी के माध्यम से उनका चयन किया जा रहा है, तब कहाँ दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ समझ लीजिए, हम चंडीगढ़ में भी रहे हैं जी, वहाँ पर हर सेक्टर में मॉडल स्कूल है, हर सेक्टर में मॉडल स्कूल है। मॉडल स्कूल की आपका यहाँ का सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और नोटर डेम के जैसा है, एकदम उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल में, उसी पैटर्न में पढ़ाई, उसी तरीके का ड्रेसअप है, टाइम से आना, टाइम से जाना। और देखिए, उतने ही बात नहीं, हर सेक्टर में वहाँ पर जो आप पशु हैं रखे हुए, माने पेट डॉग्स हैं या पेट जो जानवर है, जो घर में, उसके लिए हॉस्पिटल है।
हर सेक्टर वाइज। ये हो गया पीएचसी, तो जो हर सेक्टर में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। तभी आप जैसे मान लीजिए स्मार्ट सिटी की बात हम लोग करते हैं, तो स्मार्ट सिटी बना देने का मतलब कि इनकम टैक्स पर लाउंज बना देने से कि जा करके जो आपको जो ले करके चलते हैं वो जाके एयर कंडीशन में बैठेंगे, और उस लॉन्च की क्या व्यवस्था है आप जाकर के देखिए कि जो वहां पर पुलिस है वो सारे पुलिस वाले उस लॉन्च में बैठे हुए हैं, कोई नहीं। अब वीडियो है, फोटो है, तस्वीर है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप देखिए एयर कंडीशन लॉन्च बना दिया इनकम टैक्स चौराहा पर, और उसमें कौन लोग बैठ रहा है, सारे पुलिस वाले उसमें जाकर के बैठे हुए हैं। अगर हम झूठ कहें तो अब आप जो नहीं सो कहिए। नहीं ठीक है, बहुत तेज बारिश आ रही है, हाँ, तो उसमें रहना चाहिए, वो थोड़ा जगह लीजिए, सही बात है। कभी दिक्कत हो गई बहुत धूप से, अब मान लीजिए नहीं, उस लाउंज में अगर यदि पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो वेंडर्स जो चल रहे हैं बेचारे धूप में भीषण गर्मी, वो तो वहां डर से नहीं जाएंगे, डर से नहीं जाएंगे, और डर से वो अगर बैठे हुए एक लाइन से, महिला पुलिस या जो भी सिपाही जो भी वर्दीधारी डर से नहीं बोलेंगे कि भैया जरा हट जाओ। और आप बोल भी दीजिएगा तो बिहार पुलिस का सिपाही उठ जाएगा, मजाल है। उठेगा तो छोड़, 80% डर से नहीं बोलेगा, डर से घुसेगा नहीं। तो ये व्यवस्था देखिए, व्यवस्था तो सिस्टम बनानी पड़ेगी। सम्राट चौधरी निश्चित रूप से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन थोड़ी मानसिकता जो सिस्टम है उसको भी बदलने की जरूरत है। नहीं, सही बात कर रहे हैं। शिक्षा को भी बदलना है, स्वास्थ्य को भी बदलना है, बेहतर काम भी करना है, पॉलिटिकल बात भी हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तैयारी है। बिहार से किन नामों की चर्चा है? देखिए एक चीज, हम अगले साल नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पर महाराष्ट्र में टूट हुई, शिवसेना टूटी, फिर इधर ममता बनर्जी की पार्टी, यहाँ भी ग्रहण लग ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो सबको जब एक साथ लाएंगे तो इंडिया का स्वरूप बड़ा होगा, बिल्कुल वो भी मंत्री बनेंगे। कुछ मंत्रियों के इस्तीफा दिलाने की बात हो रही है, अब तो चर्चा है अरुण गोविल, राम जी वो भी मंत्री बन सकते हैं। नहीं, राम जी श्याम जी बने, उसमें हम लोग बिहार से, हाँ वही हम कह रहे हैं, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और जो यूपी में भी टूट होनी है, वो वही हम कह रहे हैं। तो जो तेजी के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं देश के स्तर पर, जो आपने चर्चा की, कई 2-3 राज्यों की बात की, तो ये इसमें जब वहां चुनाव होगा तो आपको ऐसे चेहरे को केंद्र में शामिल किया जाएगा, सो दैट कि वहां का जो राजनीतिक समीकरण है, पॉलिटिकल इक्वेशन है, उसको हम साधें। तो ऐसे में बिहार से भी एक नेता के नाम की चर्चा है कि उनको उस समाज का वोट वहां पर वो है बहुत ज्यादा। नाम बताइए ना भाई। तो नहीं, नाम अभी नहीं बोलना उचित नहीं लगता है, उसने नाम मत बोलिए। समाज कौन सा? समाज तो कुशवाहा समाज की ही बात, कुशवाहा समाज की बात। हाँ, तो वो वैसी चर्चा है। केंद्र में कौन से कुशवाहा है आलोक? मेरे ख्याल से देखिए, कुशवाहा तो ऐसे बहुत सारे हैं। कुशवाहा तो एक अभय कुशवाहा भी है, तो आरजेडी से हैं, वो तो मंत्री बनेंगे नहीं। एनडीए से कुशवाहा की बात करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, राज्यसभा सांसद भी हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में पहले मिनिस्टर भी रहे हैं। केंद्र में फिलहाल बिहार की तरफ से उनसे कोई बड़ा फेस तो कुछ है नहीं। बिहार से अगर बात करेंगे नहीं, देखिए तो क्या उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं? तो देखिए गणित को साधना है, चुनावी गणित को साधना है, वोट की राजनीति होनी है। तो ऐसे में इस तरीके का जो पावर कॉरिडोर है दिल्ली की, उसमें इस नाम की चर्चा है कि एक चेहरा आपको यहाँ से दिया जाएगा, और आप देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी कोटे से हैं, तो एनडीए इस बात को साबित करेगा कि हम वैसे तमाम लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, और हमारा बड़ा दिल है, हम बड़े भाई इसी तरह नहीं कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए हमने इनको ही बनाया, कैसे एकोमोडेट किया, किस तरीके से किया, तो यह भी एक चर्चा है। एक चर्चा ये भी है, क्या ललन सिंह को बड़ा विभाग दिया जाएगा? ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, देखिए पशु मत्स्य विभाग है और पंचायती राज विभाग है। देखिए, क्योंकि अब तो देखिए बिहार में जो बीजेपी चाहती थी वो हो ही गया, ठीक है, और ठीक ही रहा सब कुछ। बंगाल में भी अच्छी जीत हो गई है। नहीं देखिए, अब लेकिन ओवरऑल देखिए, जब आप अच्छा विभाग बिहार राजीव रंजन सिंह की बात कर रहे हैं, तो हम जब अच्छा मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट भी इधर से रिसफल होगा, तो वो उसमें कौन सा विभाग मिलेगा, ये तो हम लोग को तो नहीं, चर्चा है कि अच्छी मंत्रालय दी जा सकती है ललन सिंह को। अब रेल मिले, स्वास्थ्य मिले, क्या मिले, अब देखिए। नहीं, रेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कई अन्य विभाग भी कुछ पर है, शिक्षा मिले, कुछ भी मिले, कुछ जो था उससे बेहतर। जैसे आरसीपी सिंह बने थे, तो आरसीपी सिंह तो स्टील मिनिस्ट्री मिले, इस्पात मंत्रालय में था। ललन सिंह को इस्पात का देखिए एक चीज याद करिए, जब श्रद्धेय रामविलास पासवान हुआ करते थे, वह भी इस्पात मिनिस्टर हुआ करते थे। हमको टेलीकॉम भी थे। हाँ, नहीं, इस्पात वाला हमको याद है, क्योंकि इस्पात का जब था तो हम लोग
साथ में थे उनके। तो हम देखते थे कि किस तरीके से वो इस्पात में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर माने बोकारो सेल ये सब तमाम तरह का जो हम लोग देखते थे, तो यह काम करते थे रामविलास पासवान। तो हमको लगता है इस्पात कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है, वो टाटा वाटा सब उसी में आ जाता है। जो टाटा इतना बड़ा कंपनी है तो सब तो कई सारे लोगों का जन कल्याण भी होता है उसमें कई तरीके से। तो यह है अब तो देखने वाली ये होता है, ये अच्छी बात है। हम सियासी ये बात कह रहे हैं कि मंत्रालय बढ़िया मिले बिहार को। बिल्कुल, मतलब ठीक है, अब तो बिहार में जो बीजेपी चाहती थी वो हो ही गया है, तो बिहार को अब दीजिए। बिहार को बेहतर बनाने की बात हुई, समृद्ध बनाने की बात हुई है, तो बिहार के व्यक्तियों को भी जो वहाँ केंद्रीय मंत्री उनको अच्छा विभाग दीजिए। ललन सिंह हैं ही मंत्री, क्या एक मिनिस्ट्री और ऐड हो सकती है? संजय झा भी हो सकते हैं मंत्री, बनाए जा सकते हैं। चर्चा होती है, हम चर्चा की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, अगर यदि देखिए जेडीयू कोटे कार्यकारी अध्यक्ष है फिलहाल तो हाँ जेडीयू कोटे से तो अब कब संजय झा क्या होगा हाँ, क्या क्योंकि रामनाथ ठाकुर है, ललन सिंह हैं, बिल्कुल, फॉरवर्ड तो है ही ललन सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन हाँ, बड़े बदलाव हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा उलटफेर हुआ तो फिर बिहार में नुकसानदेह भी होता है। ज़्यादा बड़ा उलटफेर बिहार बर्दाश्त नहीं करता है। 2019 याद कर लीजिएगा, 2021 याद कर लीजिएगा, जब आरसीपी सिंह बने थे, 1 साल भी नहीं हुआ था सरकार गिर गई थी बिहार में। तो थोड़ा बिहार में जब अदल बदल हो, अदला बदली हो, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। नहीं एक्सपेंशन होगा तो देखिए उसमें होगा तो होगा ही। अभी कुछ देखिए ऐसा गिरने गिराने की बात नहीं, है। ऐसी तो नहीं है, लेकिन तो, हाँ लेकिन मतलब उसका असर पड़ा था, हाँ, पड़ता है। उस समय के देखिए उस समय की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति अलग थी। नीतीश कुमार जब आए थे, जब हाँ। मंत्री परिषद में किसी को जाना स्वीकार नहीं किया था, तो ठीक कल होकर 2 दिन के बाद पटना में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। देखिए तो याद उस है, समय बिहार में। देखिए अब एक जब अब वो चर्चा कर उसमें रहे हैं- नीरज कुमार, अशोक चौधरी, श्याम रजक सब बन गए थे मंत्री। हाँ, नहीं देखिए अब उस समय की जब चर्चा कर रहे हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट की जब बात 19 में, तो वो उस समय आपको एक ही आपको मिला था जेडीयू को। अच्छा, इस समय जेडीयू से आपको कितने हैं? नहीं एक तो तभी मिला जब आरसीपी सिंह बने, हाँ उसी सरकार में, हाँ उसी सरकार में 2.0 में। हाँ अब देख लीजिए आपको जेडीयू से कितने मिनिस्टर हैं? 2, हैं। एक कैबिनेट, एक राज्य। हाँ आपको मिला है ना, आपको प्रतिनिधित्व तो मिला है। देखिए जितना आपकी माने जो जिस क्या बोलता है जितना स्ट्रेंथ है उस लिहाज से आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से मिल गया मिला है। तो देखना होगा, लेकिन हाँ अच्छा मंत्रालय मिल जाए, इस बात की पूरी कवायद है, इस बात की पूरी चर्चा है। देखना होगा क्या होता है। खैर, बिहारी हफ्ता में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह क्या होगा, घर खाली करते समय राबड़ी देवी तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, फिर जाएंगे वहाँ तो वहाँ क्या असर रहेगा, तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।